आगामी 5 अगस्त को रामलला के मंदिर की नींव पर साधुओं में मतभेद उभरे, जिसमें शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के द्वारा राम मंदिर के भूमि पूजन के मुहूर्त का विरोध करने पर हरिद्वार के साधु संतों में तीखी प्रतिक्रिया है। साधु संतों ने कहा कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती कांग्रेसी मानसिकता के व्यक्ति हैं और वो साधुगिरी कम, राजनीति ज्यादा करते हैं। वो हमेशा से ही कांग्रेस के गुणगान करते हैं, इसलिए वो राम मंदिर के किसी भी कार्य का विरोध करते हैं। जब ये विवाद चल रहा था, हमने एक संस्था बनाई थी, राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति, और उसको आरक्षित करके उसको एक पक्ष के रूप में अदालत में पेश किया था और उसके द्वारा हमने ये सिद्ध किया था कि जन्मभूमि कहाँ है, कौन सी है, कि इसको एक राजनीतिक विषय न बनाया जाए और सबकी सम्मति से शुभ मुहूर्त में राम मंदिर का शिलान्यास करके ट्रस्ट बनाया गया। उसमें ये कहा गया कि अब नए सिरे से शिलान्यास नहीं होगा, जो प्राचीन शिलान्यास है उसी के आधार पर पुनर्निर्माण किया जाएगा। लेकिन फिर अभी उसे शिलान्यास की बात की जाने लगी। जब इसकी तिथि पर विचार किया गया और उस पर आपत्ति विद्वानों ने उठाई तो उन्होंने कहा कि चंपत राय ने पहले से ही चुपचाप मुहूर्त में शिलान्यास कर लिया है, मोदी को तो औपचारिक रूप से बुलाया जा रहा है। तो ये सब बातें जनता को बिना बताए किया जा रहा है। हम समझते हैं कि ये उचित नहीं है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के द्वारा राम मंदिर शिलान्यास के मुहूर्त को लेकर उठाए गए सवाल पर संत समाज स्वरूपानंद सरस्वती के विरोध में उतर गया है। अंतर्राष्ट्रीय जूना अखाड़े के संगठन मंत्री विनोद गिरी महाराज का कहना है कि राम मंदिर को लेकर हमेशा ही संदेह की स्थिति रही है और अब जब मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है तो ऐसे में कुछ लोग जनता को गुमराह करने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। देखिए, खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। खुशी तो बेअंत है। जिस प्रकार से एक भगवान की भक्ति करता है भगत और भगवान प्रकट होने के बाद जो खुशी होती है, वही खुशी पूरे संत समाज को और हिंदू सनातन पद्धति को हुई है। तो मैं तो कहता हूँ कि देखिए, ये मंदिर अतिशीघ्र बनना चाहिए और कुछ लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि मुहूर्त ठीक नहीं है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, चाहे A to Z कोई भी है, कि पहले 2 बार मुहूर्त देख करके न देवउठनी एकादशी को राजीव गांधी ने मुहूर्त किया था, उसके बाद में फिर दोबारा मुहूर्त हुआ, तो क्या वो मंदिर बन गया क्या? जब उस दौरान मुहूर्त बन करके मुहूर्त देख करके तैयार हुआ था और फिर कोर्ट में केस भी नहीं जीते, में हार गए केस जो है ना। और अब जो है ना, ये मुहूर्त जो है रखा है, ये शुभ कार्य के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता। यदि कोई एक्सीडेंट हो जाए और उसमें यात्री फंसे पड़े, कहेंगे मुहूर्त आएगा जब इनको निकालेंगे, ये तो ओछी मानसिकता है। जो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी बुद्धि जो है ना समाप्त हो चुकी है। उनको वो केवल और केवल राजनीति करना जानते हैं और राजनीति में भी वो फेल हैं। वो कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते। वो तो एक फ्यूज बल्ब है। वहीं श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य स्वामी परमानंद महाराज ने कहा कि करोड़ों हिंदुओं की भावना आज पूरी हुई है, लेकिन कुछ लोग आज भी सियासी शब्द बोल रहे हैं। वहीं श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य स्वामी परमानंद महाराज ने कहा कि करोड़ों हिंदुओं की भावना आज पूरी हुई है, लेकिन कुछ लोग आज भी सियासी शब्द बोल रहे हैं। द्वारा शिलान्यास के मुहूर्त पर सवाल उठाए गए, तो वहीं इस मुद्दे पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के माध्यम से आगामी 5 अगस्त को शिलान्यास की घोषणा की गई है। इसको लेकर स्वरूपानंद सरस्वती के द्वारा शिलान्यास के मुहूर्त पर सवाल उठाए गए, तो वहीं इस मुद्दे पर साधु संत ही स्वरूपानंद सरस्वती के खिलाफ खड़े हो गए। संवाद 365 के लिए हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। वहीं श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य स्वामी परमानंद महाराज ने कहा कि करोड़ों हिंदुओं की भावना आज पूरी हुई है, लेकिन कुछ लोग आज भी सियासी शब्द बोल रहे हैं। सारे देश के हिंदू हो, मुसलमान हो, अच्छा है। और पहले तो हम लोग
देश के नाते भी नारे लगाते रहे कि हिंदू हो चाहे मुसलमान, जिसको इस देश से प्यार नहीं उसको इस देश में रहने का अधिकार नहीं। सारे देश के लोगों को बड़ी प्रसन्नता है, बहुत लोग सम्मिलित होने के लिए इच्छा है, वे नहीं हो पाएंगे, संख्या का बंधन है। और कई लोग तब भी कोर्ट चले गए, किसको पूजा की छूट नहीं मिलनी चाहिए, कोरोना बढ़ जाएगा। तो अभी भी कई नहीं चूके अपनी आदत से बाज नहीं आए। और कई लोगों को तो मोदी का हर काम अच्छा नहीं लगता और हमें लगता है, ये बिल्कुल दिल से कहते हैं, आज़ादी के बाद सदा हिंदू उपेक्षित रहा। और तमाम जो भगवान राम में आस्था रखने वाले करोड़ों हिंदू हैं, आज 500 वर्षों के बाद उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और हम तो ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं करेंगे कि विश्व में रहने वाले सभी हिंदू भाइयों के डीएनए में ही राम बसे हैं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम ने जीवन जीने का एक जो ढंग बताया है वो श्री राम के आदर्शों से मिलता है। तो अयोध्या में जो अभी होने जा रहा है उसके लिए भारत साधु समाज के साथ साथ समस्त सनातन धर्मियों का आज ये बहुत गौरव का दिन है। और उसके लिए हम साधुवाद देते हैं हमारी सर्वोच्च न्यायालय को कि जिन्होंने इतने समय के बाद इस विवाद को बहुत सही तथ्यों को लेते हुए हल किया है। और 5 तारीख को पूरे भारत यानी पूरे विश्व में जहाँ भी सनातनी रहते हैं उनका वो दीपावली का दिन होगा, वो उत्सव का दिन होगा। ये बहुत ही हर्ष का विषय है। आज 400 वर्ष करीब हो गए इस लड़ाई को लड़ते हुए। ये ऐसा दिव्य समय आया है, इसको बड़ी खुशियों के साथ हम लोगों को मनाना चाहिए पूरे भारतवर्ष में। राम इस देश की आस्था है, संस्कार है, गौरव है। राम से हमारी संस्कृति है, राम हमारे आदर्श हैं, हमारे सारे संस्कार राम से हैं। पूरे भारतवर्ष ने अभी कुछ दिनों पहले रामायण देखी, कितने कुछ चीज़ सीखने को मिलती है राम से। तो ये बहुत ही हर्ष का विषय है। ये अवसर बार बार नहीं आते, सुनहरे अवसर एक बार ही आते हैं ज़िंदगी में। इसको तो बहुत खुशियों से मनाना चाहिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के माध्यम से आगामी 5 अगस्त को शिलान्यास की घोषणा की गई है। इसको लेकर स्वरूपानंद सरस्वती के द्वारा शिलान्यास के मुहूर्त पर सवाल उठाए गए, तो वहीं इस मुद्दे पर साधु संत ही स्वरूपानंद सरस्वती के खिलाफ खड़े हो गए। संवाद 365 के लिए हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट।